फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या है, फैटी लीवर को कैसे जानें, फैटी लीवर को डायग्नोज कैसे करें। अब एक सवाल आता है कि फैटी लीवर की एग्जैक्ट स्थिति को कैसे जाने। स्थिति शब्द का अर्थ ही होता है कि लीवर कितना सूजन में है, कितना परेशानी में है, कितना सिकुड़न में है, क्या ये फाइब्रोज्ड हो गया है या ये सिरोटिक हो गया है, और सिरोसिस में भी क्या ये डिकम्पनसेशन। सवाल भी अक्सर यही उठता है कि डॉक्टर साहब स्टेज क्या है, स्थिति क्या है, लीवर कितना काम कर रहा है। हम ये कहते हैं कि कुछ सिंपल टेस्ट, सिंपल कहें या हम कहें नॉन इन्वेजिव जांचें, जिनमें आपके शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होना है, आसानी से शरीर को कष्ट देने वाली जांचों को हम कहें, जैसे कुछ लोग कहते हैं एंडोस्कोपी से कष्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं लीवर बायोप्सी से कष्ट होता है। लीवर बायोप्सी पहले हम किया करते थे, जिससे कि हम फाइब्रोसिस की, सिरोसिस की स्थिति को जाना करते थे, डायग्नोसिस भी बनाया करते थे। ऐसी जांचें जो नॉन इन्वेजिव है, शरीर को कष्ट दिए बगैर और अवेलेबल भी हैं आजकल, उनके सहारे ये जाने कि लीवर में क्या स्थिति है, लीवर फैटी है कि नहीं है, लीवर में फाइब्रोसिस है कि नहीं है, और लीवर में सिरोसिस तो नहीं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा या फिजिशियन द्वारा एक जांच, यानी कि उसके द्वारा पेट पे हाथ रख के पाल्पेशन के मेथड से ये देखना कि लीवर की स्थिति क्या है, लीवर सूजन में तो नहीं है, लीवर सिकुड़न में तो। दूसरा हम कहें सिंपल जांचें, जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर्स हम कहें SGOT SGPT का बढ़ना, हम कहें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वेरी करना, हम कहें एल्बुमिन जो कि प्रोटीन बनाने की सिंथेटिक लीवर की कैपेसिटी को बताता है। अगर किसी का एल्बुमिन घट रहा है तो भी ये पता लगने लगता है कि लीवर सिरोसिस में जा रहा है। और इसके बाद CBC हीमोग्राम में ब्लड का घटना ना, WBC का घटना, ये हमको लीवर सिरोसिस और लीवर के कमजोर सिकुड़न की तरफ, फाइब्रोसिस और सिरोसिस की तरफ जा रहा है, इसको हिंट देते। कैलकुलेटर्स भी आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनमें आप अपने वजन, अपने हाइट, अपने प्लेटलेट, अपने SGOT SGPT, अपने एल्बुमिन जैसे मार्कर्स को फीड करके सिंपली उनकी वैल्यू को भर के अपने लीवर की स्थिति को एग्जैक्ट जान सकते हैं। यानी तीसरा आता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम जानते हैं कि लीवर की साइज क्या है, सूजन में है, छोटी तो नहीं हो रही, सिकुड़न में तो नहीं गया है। स्प्लीन, तिल्ली का साइज बढ़ना भी कभी कभी लीवर की सिकुड़न को दिखाता है, और आपको कोलेट्रल्स यानी कि आसपास की रक्त धमनियों का बनना ये दिखाता है कि लीवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस में जा रहा है। डिकम्पनसेशन का अर्थ ये होता है कि अगर उसमें पेट में पानी जलोदर और होना चालू हो गया तो लीवर डिकम्पनसेशन में, यानी पूरी तरीके। आगे हम कहें कि फाइब्रोस्कैन जैसी जांचें जो आजकल अवेलेबल है, जो कि आजकल लीवर बायोप्सी की धीरे धीरे जगह लेता जा रहा है, ये बताने में कि लीवर फाइब्रोसिस में तो नहीं चला गया है, लीवर में सिरोसिस तो नहीं हो गई है, या केवल सूजन की स्थिति बनी हुई। नॉन इन्वेजिव टेस्ट यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा आपका एग्जामिनेशन, आपके अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन जैसी जांचों मात्र से आप ये जान सकते हैं कि लीवर की क्या स्थिति है। इसके लिए अब आपको बहुत इन्वेजिव और बहुत जो खतरे वाली जांचें लिवर बायोप्सी जैसी हुआ करती थी उनसे बचा जा सकता है। तो इन सामान्य जांचों के माध्यम से ही आप साल 2 साल में अपने लीवर को रेगुलर मोड में फॉलोअप में रखें, अपने लीवर की स्थिति को फाइब्रोसिस या सिरोसिस होने से पहले ही जानें और तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करके अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर आपकी लीवर संबंधी इन समस्याओं को, लीवर संबंधी स्थिति को जानने में फाइब्रोस्कैन, ब्लड रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड और मेरे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से बहुत मदद कर सकता हूं। यदि आपको मेरे पुराने फैटी लिवर और लिवर संबंधी बीमारियों के वीडियोज से ऐसा लगता है कि आपको कोई लिवर संबंधी समस्या है तो आप YouTube पर उनको देखें और मुझे मिलें। मैं जांचों के माध्यम से आपके लिवर की स्थिति को भांप दूंगा और उसके समुचित उपचार में आपकी हेल्प। थैंक यू।